ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया हूं, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया, और जब मैंने अपना काम का खत्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना यह चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यह सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत